हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। ऑप्शन सेलिंग सीरीज के अंदर ये आप लोगों का थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के कुछ मिथ्स। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमेशा पैसा मिलेगा। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है, ऑप्शन सेलर ऑलवेज मेक्स मनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर करेंगे तो हमेशा पैसा मिलेगा। अगर एक रेफरेंस में अगर आपको दिखाऊं, मैं 80% टाइम ऑप्शन सेल करता हूं, 10-20% टाइम ऑप्शन बाई करना प्रीफर करता हूं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, अगर आप स्क्रीन के अंदर मेरा अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे होंगे, मैंने बहुत बार दिखाया है, तो आप देख रहे हो मेजोरिटी टाइम्स यहाँ पे नेगेटिव डेज है कंपेयर टू पॉजिटिव। दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहा हूँ, सो दैट जिस दिन लॉसेस हो रहा है कम हो रहा है, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब मैच करके इन द एंड के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉसेस कम है, तो हम लोग प्रॉफिटेबल रह पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर भी लूज कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी वाइज ये बताया जाता है कि ऑप्शन सेलर के पास थोड़ा सा ज़्यादा एज रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, वो पैसा कमा सकता है। दैट डजंट मीन दैट कि वो हमेशा पैसा कमाएगा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर इमेजिन करो ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता, तो दैट मीन्स जब 5 रुपये का प्रीमियम चला जाता है 20, 25, 30, 40, 100, 200 या 20 रुपये का प्रीमियम 200, 400। इनफैक्ट आप देखे होंगे लास्ट वीक एक्सपायरी 1 रुपये का प्रीमियम निफ्टी के अंदर 60-70 चला गया था। इसका मतलब 10, 15, 20 रुपये का प्रीमियम 100, 150 चला गया होगा। अगर इमेजिन करो कोई ऑप्शन सेलर 10 रुपये या 20 रुपये के लिए सेल कर रहा है, 5-10 एक्सपायरी सेल किया, 100 रुपये कलेक्ट किया, लेकिन एक एक्सपायरी ऐसा आया जहां पे उसने लेट्स से सेम 10 रुपये या 20 रुपये का सेल किया होगा। अगर उस दिन वो 100-200 रुपये चला गया तो पूरा प्रॉफिट भी जा सकता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको लॉसेस कहीं ना कहीं कट करना है। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था कि नहीं, ऑप्शन सेलर, री एंट्री एंड लॉस कट, ये दो अगर आप सीख गए तो फिर आप ऑप्शन सेलर अच्छे से बन सकते हो। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो फर्स्ट थिंग मनी मैनेजमेंट एंड सेकंड थिंग रिस्क टू रिवॉर्ड, कि नहीं आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, 300, 400, 500 पॉइंट रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर है तभी ऑप्शन बायर है, या फिर ऑप्शन बायर है तभी ऑप्शन सेलर है, दोनों होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे हैपनिंग होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एवरी अल्टरनेटिव डे पे आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर एक सिंगल डे पे एक बड़ा मोमेंटम आ गया, कोई एक डे पे, स्पेशल डे पे, वहां पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है कि साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग करके भी प्रॉफिट कमा लो। और ऑप्शन बाइंग ट्रेंडिंग मार्केट के लिए वेट करते हो तो ट्रेंडिंग मार्केट 30% टाइम रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम रहता है, जिसको हम लोग मैचअप कर सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर बताया था। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है। पहला पॉइंट मिथ ये पहले माइंड से निकाल दो कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा नहीं कमाता। सेकंड पॉइंट आ जाता है, ऑप्शन सेलर फ्री मनी कलेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हुआ है, जब भी मैं क्लासेस लेता था या फिर कहीं पे मिलता हूं लोगों को, ऑप्शन सेलिंग में तो फ्री मनी मिलता है, दूर का कुछ शॉर्ट कर लो 5 रुपये 10 रुपये और बैठ जाओ, पैसा मिल जाएगा। सेम माइंडसेट से अगर ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन में वो पूरा अकाउंट भी खाली करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज हैविंग अनलिमिटेड रिस्क पोटेंशियल। देखिए फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखो, ऑप्शंस इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ लोग होल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। इमेजिन करो 10 करोड़ का किसके पास होल्डिंग है और उसको दिख रहा है कि अभी नियर टर्म के अंदर उसका प्लान है 10-20 साल होल्ड करने के लिए, लेकिन नियर टर्म के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट के कारण हो गया या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इशू के कारण हो गया, कोई भी सिनेरियो के कारण उसको लग रहा है मार्केट थोड़ा सा फॉल हो सकता है, तो उसके कारण वो अगर हेज करना चाहेगा तो फिर वो ऑप्शन यूज करता था, इधर कुछ पुट बाय कर लेते थे या फिर कुछ प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए। अगर उनको लगता था मार्केट तेजी से गिरेगा तो फिर पुट बाय कर लेंगे, अगर उनको लगता था कि हाँ कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे रहने वाला है तो उन लोग कुछ कॉल शॉर्ट कर देते। तो ऑप्शंस प्रीमियम इस तरीके से यूज किया जाता था कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह, लेकिन कोई भी चीजें फ्री में नहीं होती। अगर उसमें फ्री आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है ये इजी मनी है, हो सकता है 10 एक्सपायरी आपने ट्राई किया, 10-10 रुपए का आपने ऑप्शन शॉर्ट किया, एक्सपायरी पे आपको इजी पैसा मिल गया, एक एक्सपायरी पे वो 100-200 जाने का भी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ऑप्शन बायर का भी डे आता है और ऑप्शन सेलर का भी डे आता है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि नहीं, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड इस तरीके से बोला, जैसे हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट और वीक्स के ऊपर जो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, तब आपको पता चलेगा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, या फिर कौन से वीक्स के अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव प्लान कर सकते हो, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी जाना चाहिए। इन डिटेल्स में उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोई भी चीजें फ्री में नहीं होती। अगर फ्री में तो उसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आपको मेजोरिटी टाइम हो सकता है प्रॉफिटेबल दिखे, लेकिन आप वो एक दिन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर वो पैसा जा सकता है, क्योंकि वो एक दिन पे ऑप्शन बायर बैठा हुआ है पैसा कमाने के लिए। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा।
कभी भी ऑप्शन सेलर में फ्री मनी कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। थर्ड मिथ आ जाता है ऑप्शन सेलर कंट्रोल्स द मार्केट। आप बार बार देखे होंगे, बहुत सारे लोग टर्म्स यूज करते हैं, मैं ज़्यादातर डाटा नहीं देखता हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, उनका वे ऑफ ट्रेडिंग है। आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं थोड़ा सा सिंपल रखना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करके भी अगर एसएल हिट हो रहा है, वाई नॉट कि नहीं उसको सिंपल रखा जाए और एसएल एंड रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है माइंड के अंदर। जब भी आप ट्रेड ऑप्शन में करो या फिर इन्वेस्टिंग में करो, चीज़ें सिंपल रखने का कोशिश करो, तो फिर आपको इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो और ट्रेड हो सकता है। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, मैक्स पेन हो गया या फिर आपको ओआई बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। हाँ, लेट्स से मार्केट अभी चल रहा है 19,000 के आसपास, निफ्टी चल रहा है 19,200 में बहुत ज़्यादा ओआई है, 18,700 में बहुत ज़्यादा ओआई है, मैक्स पेन 19,000 के आसपास दिख रहा है। तो लोगों का जो प्लान रहता है, मैक्सिमम लोग, क्योंकि ऑप्शन सेलर का ज़्यादा स्टेक लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, तो उनको लगता है कि नहीं ऑप्शन सेलर कंट्रोल करेगा मार्केट को और मार्केट 19,000 के आसपास कहीं क्लोज होगा, या फिर ये रेजिस्टेंस है 19,200 रेजिस्टेंस है, 18,700 या 800 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसके बीच में मार्केट क्लोज करेगा। क्या ये कोई भी नहीं बता सकता मार्केट कहां क्लोज होने वाला है, इट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी कि नहीं। हाँ, यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप हुआ है या फिर यहां पे ज्यादा शॉर्ट है। ये लाइन भी आप सुने होंगे बार बार कि नहीं, लोग शॉर्ट कवर करने के लिए निकल रहे हैं, मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा था, बहुत ज्यादा वाई भी था, रेजिस्टेंस भी था, वहां पे बहुत सारे लोग शॉर्ट भी किए थे, लेकिन चांसेस है उस दिन अगर 19,200 मार्केट टच किया, हो सकता है 400-500 में क्लोज करे और आपको ये टर्म देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा कि नहीं शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ गया। तो मेक श्योर करना, कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको लग रहा है एफआईआई कंट्रोल करते हैं, उसके अगेंस्ट में डीआईआई है, तो दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं, कोई बाई करता है कोई सेल करता है। अगर इसको देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते, एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ना आज ओवरऑल मार्केट के अंदर मेजॉरिटी प्लेयर किए क्या है, मार्केट में कहां पे सबसे ज्यादा पोजीशन है। मार्केट यहां अगर टूटेगा 19,200 क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट निकले, या फिर अगर यहां से नीचे गिरा तो हो सकता है मार्केट तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट करे। लेकिन अल्टरनेटिवली आपका पैसा है तो आपका अकाउंट के अंदर वो स्टॉप लॉस और आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो होना चाहिए। तो ऐसा ये नहीं कर सकते कि नहीं हाँ ऑप्शन सेलर ही कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर ले कि नहीं हाँ ओआई यहाँ पे बिल्ड है और हम यहाँ पे ट्रेड कर ले, या फिर इसी रेंज के लिए ट्रेड करें। मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन वो एक दिन आएगा कि नहीं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग या फिर मार्केट कवर करने निकल जाएगा या फिर नीचे से ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब आपको डिफिकल्ट होने वाला है। तो मेक श्योर कि नहीं ब्लाइंडली कोई चीज़ें फॉलो मत करो। एडिशनल पॉइंट है कि नहीं हाँ आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा मार्केट के अंदर है, वहाँ पे ओआई भी दिख रहा है, तब आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये सोच के प्लान कर रहे हो कि ऑप्शन सेलर का डाटा मतलब मार्केट यहीं पे क्लोज होने वाला है, विच इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे सिनेरियो आपने देखा होगा, ये साल में तो ज़्यादा मूव किया नहीं है मार्केट 500,000 पॉइंट एवरी मंथ में। लास्ट ईयर या उससे पहले ईयर 2020, 21, 22 में ऑलमोस्ट एवरी मंथ में एक एक्सपायरी पे मार्केट 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट के आसपास मूव करता था, बैंक निफ्टी स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। दैट मीन्स अगर ये 400-500 पॉइंट मूव कर गया तो ना वहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि एवरी टाइम वाई चेंज होता रहता है। बाय द टाइम आप मॉर्निंग में देखे हो वाई यहाँ पे है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज में काम करने वाला है। एक घंटे के बाद अगर मार्केट 200 पॉइंट चला गया है, सारे वाई का इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये ईच एंड एवरी सेकंड में चेंज होता है। तो मेक श्योर कि नहीं हर बार ये मान लेना है कि ऑप्शन सेलर को मार्केट चलाता है या फिर एफआईआई चलाते हैं, डीआईआई चलाते हैं या बड़े प्लेयर चलाते हैं, ये पूरा गलत है। अगर इमेजिन करो अगर बड़े प्लेयर चला रहे होते मार्केट को, उन लोग के पास एक पोटेंशियल है मार्केट को सर्टन कंडीशन को लेके जाने के लिए, लेकिन अगर कोई बड़ा क्वांटिटी सेल कर रहा है तो कोई बड़ा क्वांटिटी बाई भी करना चाहिए, नहीं तो फिर ये ट्रांजैक्शन हैपनिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर ये सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और कोई बड़ा प्लेयर सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो चाहेंगे वही मार्केट के अंदर होता है। इट्स ए साइकोलॉजी, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी काम करता है कि नहीं किस तरीके से मार्केट बिहेव करना चाहिए। तो ये गलतफहमी में मत हो जाना कि नहीं हाँ सर्टन नंबर ऑफ पीपल हमेशा कंट्रोल करते हैं। अगर ऐसा होता उन लोग कभी लॉस नहीं करता, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है, कभी ना कभी वो लॉसेस करते हैं। हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट होता है, लेकिन दैट डजंट मीन दैट कि एवरी टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा या फिर ऑप्शन सेलर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चला तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सो दैट क्या होगा आने वाले टाइम में जब ऑप्शन सेलिंग का प्लान भी करोगे, ये सारे सीरीज पे आपका माइंडसेट रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सेटअप एंड ऑल ट्राई करेंगे, सो दैट क्या होगा आपका एक फ्रेमवर्क पूरा रेडी हो जाएगा किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो। ये मेरा प्लानिंग है, आपके अंदर अगर कोई थॉट प्रोसेस है आपका कुछ है वो आपको फिर इन डिटेल्स में जाके आप लोग उसको प्रोसेस में देख सकते हो। ये अगर आपके लिए वो सही सुइटेबल हो रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला लाइक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।